नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। आप सभी का स्वागत है। और बात आज सियासत की, उस सियासत की जहां पर महाभारत का युद्ध हो रहा है। जी हाँ, महाभारत का नया मैदान है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी संसद। संसद में लोकसभा। और बात उस सियासत की जो राहुल गांधी की अगुवाई में हो रही है। राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा, बड़ा बवाल हो गया। राहुल गांधी ने एक तरीके से कहा जाए पानी पी पी के सत्ता पक्ष को चुनौतियां दी और सत्ता पक्ष को महाभारत के चक्रव्यूह की याद दिलाते हुए अपनी बात को आम जनमानस की भाषा में समझाने की कोशिश की। जिन मुद्दों को वो उठा रहे थे उसके लिए उन्होंने चक्रव्यूह का सहारा लिया, महाभारत के चक्रव्यूह का सहारा लिया। और जिस तरीके से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मार दिया गया था फंसा के, तो राहुल गांधी ने उसी का सहारा लिया। और राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार ने चक्रव्यूह की रचना की है। उन्होंने कहा मैंने चक्रव्यूह की रिसर्च की है और रिसर्च में पाया कि चक्रव्यूह का नाम लोटस फॉर्मेशन भी है, यानी कि पद्म व्यूह। तो पद्म व्यूह की रचना, उन्होंने कहा कि जिसके पास इस सरकार है, जो इस सरकार ने लोटस फॉर्मेशन किया है और उस लोटस फॉर्मेशन में जिनको चक्रव्यूह में फंसा के जिनको मारा जा रहा है, जो आज अभिमन्यु है। और अभिमन्यु का तात्पर्य यही है, देखिए चक्रव्यूह क्या है। चक्रव्यूह अनीति का व्यू होता है, जिसको युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर के जब कोई बात करी जाए, किसी को मारा जाए, हर एक चीज के एक नियम होता है। तो महाभारत में भी युद्ध के नियम थे, लेकिन उस नियम का पालन नहीं किया गया जब अभिमन्यु को मारा गया। छह छह योद्धाओं ने अभिमन्यु को घेर के चक्रव्यूह में मारा। वो अनीति थी, युद्ध के नियमों के खिलाफ भी थी, पीस के नियमों की तो बात छोड़िए। तो राहुल गांधी ने आम जनमानस की बात को आम जनमानस की भाषा में समझाने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु की जगह आज किसान है, बेरोजगार है, युवा है, महिला है, उन्होंने कहा अग्निवीर है, उन्होंने कहा इन लोगों को, ये आज के अभिमन्यु हैं और इनको लोटस फॉर्मेशन में, एक तरीके से अनीति के फॉर्मेशन में, युद्ध के नियमों के खिलाफ अनीति हुई, तो उस तरीके से इनको मारने की कोशिश की जा रही है और ये सरकार ऐसा कर रही है, उनका सीधा आरोप था। और इस पर बवाल भी मचा, खूब गर्मा गर्म बहस हुई, तमाम मीडिया में भी इस पर चर्चा है, तमाम चीजें। लेकिन आज सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं, एकाएक राहुल गांधी को वो चक्रव्यूह और उसमें फंसे हुए लोग और अर्जुन और अभिमन्यु याद क्यों आए। दरअसल सियासत में अब आने वाली सियासत जो है, 3 दशकों की सियासत कम से कम, जहां पर हम टारगेट ये रख रहे हैं कि विकसित भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का टारगेट तो है 2047, लेकिन जिस तरीके से देश चल रहा है वो 2047 में तो बन ही नहीं सकता। जिन पॉलिसीज को लेकर और जिस तरीके से सोशल इनजस्टिस है, उससे कभी नहीं बन सकता। जिस तरीके से पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है, उससे आप विकसित देश नहीं बन सकते हैं। वो चाहे आप सैकड़ों साल ऐसी पॉलिसी करते रहिए, टारगेट रखते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए आज का ये बहस बहुत जरूरी है और इसी बहस को मैं सरल भाषा में समझाने के लिए यहाँ पर हूँ। चक्रव्यूह में उन्होंने जिन लोगों के नाम लिए कि इस चक्रव्यूह में, मैं उनको इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ जिनके बारे में इन्होंने कहा है कि चक्रव्यूह को ये 6 लोग चक्रव्यूह में बैठ के जिस तरीके से अभिमन्यु का शिकार किया गया था, तो ये 6 लोगों का नाम लिया उन्होंने, वो लोग शिकार कर रहे हैं। बिल्कुल इंडोर्स नहीं कर रहा हूं मैं इस बात को, वो मेरे बहस का मुद्दा ही नहीं है कि वो 6 लोग इस पे चक्रव्यूह में हैं। मेरा बहस का मुद्दा ये है कि जो चक्रव्यूह में जिन लोगों को राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग अभिमन्यु हैं,
मुद्दा वो है, और वही मुद्दा सेंट्रल मुद्दा है, सेंट्रल पॉइंट है, और उसी पर बात करनी चाहिए। हमें भी बात करनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों को बात करनी चाहिए, आम जनमानस को बात करनी चाहिए। वो है किसान, बेरोजगार, युवा, महिला, वंचित समाज, अल्पसंख्यक समाज, गरीब, ये लोग हैं, अशिक्षित। इन लोगों को समाज में ना तो सम्मान मिलता है और ना ही उनकी भागीदारी है कहीं पर। इसीलिए इस वर्ग को सोशल जस्टिस चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए। सामाजिक न्याय की राजनीति तमाम दल बहुत पहले से करते आए हैं, लेकिन आज अब सामाजिक न्याय से सत्ता पाने के लिए जो सत्ता में पहुंच गए हैं, वो सामाजिक न्याय को भूल गए हैं। सिर्फ सामाजिक न्याय के नाम पर वोट लेते हैं और सत्ता का भोग करते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी, मैं मानता हूं कांग्रेस, राहुल गांधी का अगर ये बयान, आज का बयान, अगर इसकी बात की जाए तो राहुल गांधी ने स्ट्रेटजिक शिफ्ट किया है कांग्रेस की पॉलिसी को। कांग्रेस की पॉलिसी स्वयं सोशल इंजस्टिस करती रही है, कांग्रेस स्वयं इसकी भागीदार रही है। आज जिन मुद्दों की वो बात कर रहे थे, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि बजट जिन 20 अधिकारियों ने बनाया है, उन 20 अधिकारियों में अगर आबादी का परसेंटेज देखा जाए तो वहां पर वो लोग 97% रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस इन 20 लोगों में, जिनकी आबादी 3% है इस देश में। वो कह रहे हैं कि 3% वाले वहां पर 97 है, और वहां पर बाकी जो 70% की आबादी है, 80% की आबादी है, उनके मात्र 3% लोग हैं। तो ये एक दर्द है, ये एक सच्चाई है। और अगर इसको बयान कर रहे हैं तो उन इस चीज में मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को क्या स्ट्रेटजिक शिफ्ट दे रहे हैं कि अब समय आ गया है, अब हमें अपनी पॉलिसीज को चेंज करना चाहिए, और अब नए भारत के लिए, विकसित भारत के लिए हमें नई दिशा की तरफ जाना होगा, नई पॉलिसीज को अडॉप्ट करना होगा, उसके तरीके से आगे बढ़ना होगा। क्योंकि आज अगर वो 97% वो लोग हैं, वो अधिकारी हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन समाज में 3% है, तो आबादी में 3% है, तो वो एक दिन में नहीं बन गए वो अधिकारी। आज वो जो पॉलिसी बना रहे हैं, वो कांग्रेस की सरकार के दौरान बने हुए अधिकारी हैं। कोई नया अधिकारी, आज चुना हुआ डीएम वहां जाके, आईएएस अधिकारी वहां जाके पॉलिसी मेकिंग नहीं करता है। ये समझने की बात है। तो अगर जो अधिकारी आज वहां पर हैं, वो अधिकारी वही हैं जो कांग्रेस के समय में चुन के आए हैं, आज वो सारी जगहों पर बैठे हैं, या वो प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज में या तमाम जगहों पर पॉलिसी मेकिंग में वो लोग हैं जो कांग्रेस ने इस देश को दिए हैं। जहां पर कांग्रेस ने जो सोशल इंजस्टिस किया है, वही लोग आज पॉलिसी बना रहे हैं, और वही लोग सोशल इंजस्टिस कर रहे हैं इस देश की मेजॉरिटी के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, गरीबों के साथ, बेरोजगारों के साथ, जो शोषित हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनके साथ इंजस्टिस यही लोग कर रहे हैं। उसी तरीके से पॉलिटिकल लोगों में, जो पॉलिटिकली जो नेता हैं, मैं जो दूसरी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चूंकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है, तो बात राहुल गांधी की पार्टी की अगर की जाए, कांग्रेस में विद इन पार्टी राहुल गांधी को देखना होगा कि सोशल जस्टिस कम से कम वहां लागू किया जाए। महिलाओं की जो आप बात करते हैं, अगर आप 50% महिलाएं हैं इस देश में, और 50% महिलाओं को हक, जो उनका हक है, वो उनको दिया जाए, तो आपकी पार्टी में 50% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और पॉलिटिक्स के दरवाजे उन महिलाओं को, काबिल महिलाओं के लिए खोलिए, क्योंकि काबिलियत महिलाओं में बहुत है। अभी आप देखिए, मनु भाकर को मौका मिला तो वो ओलंपिक में मेडल लेके आ गई। इसी तरीके से तमाम अनगिनत उदाहरण हैं ऐसे। मौका तो दीजिए, अगर आप मौका देंगे तो आप इस देश की जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। राहुल गांधी जिस चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं, उसमें महिलाओं की बात उन्होंने कही, उन्होंने किसानों की बात कही, उन्होंने भागीदारी की बात कही। भागीदारी सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टियों में देना होगा, और ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि विद इन पार्टी कांग्रेस के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो
अभी भी वही रूढ़िवादी विचारों के हैं। अभी भी उनको लगता है सोशल जस्टिस की जरूरत नहीं है, अभी भी उनको लगता है जातिवार जनगणना की जरूरत है ही नहीं। इससे भेद और बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा, कम होगा। क्योंकि जो सोशल जस्टिस की बात करता है वो ये कतई नहीं करता है कि समाज को तोड़ा जाए, समाज में जातिवाद फैलाया जाए, बिल्कुल नहीं। वो ये कहता है कि भागीदारी हो। वो सबकी बात करता है, वो किसी के हक को छीनने की बात नहीं करता है। वो ये कहता है कि अगर मेरा हक है तो मुझे मिलना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए, सीवर में सफाई करने के लिए एक खास जाति विशेष के लोग उतरते हैं। आज के समय में 2024 में क्या ऐसा होना चाहिए कि सीवर में कोई आदमी उतरे और वो सफाई करे? सैकड़ों लोग मर जाते हैं। ये अमानवीय है। लेकिन एक खास जाति के लोग ही ये काम करते हैं, इसलिए सरकारों के कान में जू नहीं रेंगती। उन अधिकारियों के पास जिनके पास बजट है, जिनके पास आर्थिक ताकत है, जिनके पास फैसले लेने की ताकत है, जिनके पास नीति बनाने की ताकत है, वो लोग कभी भी बदलना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि इनको यही रखो, इनका सोशल स्टेटस यही रहे, इनके बच्चे ना पढ़े, परंपरागत तरीके से ये काम करते रहें। अगर यही एक खास प्रिविलेज्ड वर्ग को करना होता, अब कितने साल पहले, 50 साल पहले ही मशीनें आ चुकी होती। एक भी आदमी सीवर में उतरता हुआ आपको नहीं दिखता। यहाँ पर सिर्फ और मैला ढोने की चीजें अभी भी कुछ जगहों पर है। उतरना सीवर में मैला धोने जैसा ही है। सीवर में कुछ क्या होता है, तो सीवर में आप अगर इस तरीके से एक खास जाति के लोग ना होते, अब तक सब जगह कंप्यूटराइज्ड मशीनें लग गई होती, रोबोट उतर जाते, कोई वहां बदबू इतनी होती, कोई वहां जाने नहीं चाहेगा। लेकिन उस अमानवीय काम को इंसान करता है। और हम बात करते हैं विकसित भारत बनाएंगे, कभी बन ही नहीं सकता है जब तक आप इन चीजों को दूर नहीं करेंगे, जब तक आप इन मुद्दों को नहीं टच करेंगे, जब तक आप इन मुद्दों को, इन कुरीतियों को जड़ से समूल नष्ट नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी अगर चक्रव्यूह की बात करते तो ये चक्रव्यूह में फंसे हुए लोग हैं। इन्हें चक्रव्यूह का मतलब अनीति का व्यू है। ये अनीति, जहां पर अनीति होगी वहीं चक्रव्यूह होगा। और उस चक्रव्यूह में किसान को फंसा रखा है, वंचित समाज को फंसा रखा है, शोषण कर रहे हैं उनका, और कुछ चुनिंदा लोग शोषण कर रहे हैं। तो अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अपनी पार्टी में राहुल गांधी शुरू कर दें, अपनी पार्टी को देखें कि कितना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो अपनी पार्टी में, और तमाम पार्टियां सोशल जस्टिस को केवल अपनी पार्टी में ले आए, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरीके से तमाम जगहों पर, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो पॉलिटिकल एरिया हो, जहां पर तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना है, वही अगर लागू कर दें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए बहुत बड़े मुद्दे हैं, ये उतने अच्छे मुद्दे हैं कि वाकई इनमें काम करने की जरूरत है। आज के समय में अगर हमें विकसित भारत बनना है तो हमें महिलाओं को, किसानों को, वंचित समाज को, शोषित समाज को, दलितों को, आदिवासियों को भागीदारी देनी ही पड़ेगी, देनी ही चाहिए। ये एक जबरदस्ती नहीं है। ये समाज में एक सोच में बदलाव होना चाहिए कि ये हम सब इक्वल हैं, सबको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। संविधान में भी है, और अगर संविधान में ना भी हो, कहीं है संविधान में, फिर भी मैं कह रहा हूं ये नेचुरल जस्टिस है। समाज में इंसान इंसान के बीच में गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। ये है, लेकिन इसे दूर करने की जरूरत है। ये दूर करने की जरूरत है। समाज में इस बीमारी है ये, इन बीमारियों को, इस तरीके की जितनी बीमारियां हैं, सामाजिक बीमारियां, उनको दूर करने की जरूरत है, समूल नष्ट करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया है संसद में, इस पर सभी पार्टियों को आना ही पड़ेगा। क्योंकि 3 दशक की राजनीति, आने वाले 3 दशकों तक जब तक हम विकसित भारत को अचीव नहीं कर लेते, यही राजनीति चलेगी। और जो दल इस राजनीति को आगे बढ़ाएगा,
इस राजनीति को इंडोर्स करेगा, विद इन पार्टी लाइन इस तरीके की बातों को करेगा, वही सत्ता में रहेगा। आने वाले समय की यही सच्चाई है कि सोशल जस्टिस कोर इशू होगा, लोगों को भागीदारी देनी पड़ेगी। अब ऐसा कतई चलेगा ही नहीं। और यही एक कांग्रेस पार्टी की दूरदर्शिता कहिए कि अब उसने पहचान लिया है कि आने वाले दशकों में, आने वाले समय में कैसी पॉलिटिक्स चलेगी। और अगर कांग्रेस ने पूरी तरीके से इन मुद्दों को आत्मसात कर लिया, इन मुद्दों पर उसने अगर अपनी पार्टी के अंदर चेंजेस कर लिए, तो ट्रस्ट बनेगा समाज का, वोटर्स का, और सत्ता में वापसी संभव है। अगर वो फिर उन्हीं दकियानूसी विचारों की तरफ बढ़ेगी, अगर फिर वही धर्म की राह पकड़ेगी, अगर फिर वही धर्मांधता की राह पकड़ेगी, अनीति की राह पकड़ेगी, तो कतई नहीं आ सकती सत्ता में, और कोई भी पार्टी नहीं आ सकती। क्योंकि भविष्य अब ऐसी, समाज ऐसा बन रहा है कि अब जो बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी कुरीतियां वो टूट रही हैं। इंटरकास्ट मैरिजेज हो रही हैं, इंटर रिलीजियस मैरिजेज हो रही हैं। तो भेद खुद अपने आप युवा खत्म कर देगा। और अब जो जो इंटर रिलीजियस मैरिज कर रहे हैं युवा, जो इंटरकास्ट मैरिजेस कर रहे हैं युवा, उनको आप धर्म का पाठ पढ़ाओगे? उनको आप छुआछूत का पाठ पढ़ाओगे? कैसे पढ़ा लोगे? उनसे आप छुआछूत की के तरीके से वोट मांगोगे, उनको आप धर्म के नाम पे। और वो कोई धर्म ऐसा नहीं है जो भेद करता हो, ये भी जान लीजिए, कोई धर्म नहीं है। ये बीच में, ये वो लोग हैं जिन्होंने चक्रव्यूह बनाया, धर्म के कुछ ठेकेदार जिन्होंने अनीति का सहारा लिया और चक्रव्यूह बनाया, और चक्रव्यूह में सारे समाज को उन्होंने फंसा लिया। इस चक्रव्यूह से निकल ही नहीं सकते। इसमें मौत के अलावा कुछ नहीं है, निकलने का कोई रास्ता नहीं। और निकलने का रास्ता उन्हीं के पास है, वही निकाल सकते हैं। और इसलिए राहुल गांधी की प्रशंसा की जानी चाहिए, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के पास अर्जुन बनने की ताकत है, क्योंकि वो पार्टी के सबसे बड़े नेता है, मुखिया के तौर पर हैं एक तरीके से, भले पार्टी अध्यक्ष नहीं है। सॉरी, पार्टी अध्यक्ष वो अपनी स्वेच्छा से नहीं है, इसके पहले रह चुके हैं, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ा है। तो सारी कांग्रेस पार्टी में उन्हीं की चलती है। अगर वो अपनी पार्टी में सोशल जस्टिस ले आए, रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दें, तो निश्चित तौर पर भविष्य की राजनीति राहुल गांधी की इर्द गिर्द ही होगी। सत्ता में वापसी आ सकती है, सत्ता में वापस कांग्रेस आ सकती है, और भविष्य की राजनीति यही होगी। जैसे राहुल गांधी के आदरणीय पिताजी स्वर्गवासी राजीव गांधी जी ने कहा था कि कंप्यूटर लेके भविष्य के लिए लेके आए थे वो। आज देखिए कंप्यूटर में ये देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुका है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम कमाल के हैं, अमेरिका में हमारे इंजीनियर्स काम करते हैं, हम उस आईटी सेक्टर में बेजोड़ हैं। अगर वो कंप्यूटर नहीं लाते तो क्या हम हो पाते? ऐसे ही आने वाला समय सोशल जस्टिस का है, गैर बराबरी दूर करने का है, जाति की कुप्रथाओं को दूर करने का है, सबको समान देखने का है, नजरिया बदलने का, शिक्षा देने का है। अगर राजनीति महिलाओं को हक देने का है, महिलाओं को हक देने का मतलब ये नहीं कि आपके पास हक है, नहीं, आपने अवैध तरीके से, अनीति के तरीके से आपने उस पर कब्जा किया हुआ, उनका हक है, जन्मजात हक है वो। मर्दों ने कब्जा किया हुआ है, क्योंकि समाज मर्दवादी समाज है। तो इस समाज ने जो कब्जा किया हुआ वो छोड़ना होगा। और जब तक ये छोड़ेंगे नहीं, तब तक ये विकसित भारत बन ही नहीं सकता। दुनिया का कोई भी देश उठा के उसकी हिस्ट्री देख लीजिए, जब तक सोशल जस्टिस नहीं आई है, समानता नहीं आई है, कुरीतियां खत्म नहीं हुई है, वो देश विकसित बना ही नहीं। जब विकसित बन जाता है, तब ये मुद्दे रह ही नहीं जाते। विकसित तभी बनता है जब ये मुद्दे खत्म हो जाते हैं। और मुद्दे तभी खत्म होंगे जब इन मुद्दों को एड्रेस करोगे। जहां जहां गलतियां की हैं समाज ने, हजारों साल से जो गलतियां की वो दूर करनी होंगी, उसके बाद ही समाज में समरसता आएगी, भाईचारा बढ़ेगा, शांति आएगी, प्रोग्रेस करेंगे। ये अगर नहीं करोगे, सैकड़ों साल लग जाएंगे, आप कितना भी कर लीजिए, आप ऊपर जा ही नहीं सकते, प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते, विकसित हो ही नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि आज जो राहुल गांधी जो मुद्दे उठाएं, इन मुद्दों पर बहस हो, इन मुद्दों पर राजनीति हो, और राहुल गांधी को अपनी पार्टी में पहल करनी चाहिए। दूसरी बात,
राहुल गांधी ने जो चक्रव्यूह रचा है, चक्रव्यूह की बात करते हुए उन्होंने एक चक्रव्यूह खुद रच दिया। और वो चक्रव्यूह ये है कि अब तमाम पार्टियों को इस राजनीति में आना होगा, और उन दलों को भी जो एनडीए के साथ सरकार में हैं, जो सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे लेकिन सोशल जस्टिस की बात भूलकर सत्ता में भागीदार हैं और वहां पर अपनी बात उठा ही नहीं पाते हैं। मसलन नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में सत्ता में है, सोशल जस्टिस की बात करती है और जातिवार जनगणना करें, रिजर्वेशन लागू किया, हाई कोर्ट ने रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक दिया, लेकिन पहल की, आगे लड़ाई बहुत है, लेकिन केंद्र में आकर के वो रुक जाते हैं, वो थम जाते हैं। जबकि चाहिए ये कि आप इतना जोर से अपनी आवाज को बुलंद तरीके से रखिए कि केंद्र सरकार को जातिवार जनगणना करानी पड़े। केंद्र सरकार को जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है आरक्षण पर, उसको उसके लिए नियम बनाए और संविधान में प्रावधान है, संविधान में नवी अनुसूची में डालें, जिससे कि उस पर छेड़छाड़ ना हो सके, ऐसी पॉलिसी चलाई है। लेकिन अब राहुल गांधी की इस पहल के बाद ये राजनीति की शुरुआत है, इस दिशा में राजनीति की, सोशल जस्टिस की राजनीति की शुरुआत है। और राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं, हालांकि राहुल गांधी काफी पहले से भी ये बात बोलते रहे हैं, लेकिन अब जब जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में इन बातों को उठा रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, और संविधान में सोशल जस्टिस है, संविधान में सबको समान अधिकार की बात कही गई, संविधान में ये कहा गया सबको शिक्षित करो, संविधान में कहा गया गरिमामय जीवन है, संविधान में कहा गया इक्वलिटी है, संविधान में कहा गया ये जाति प्रथा खत्म की जाती है, संविधान में है ये सब कुछ। और इस संविधान की बात, संविधान किताब पकड़ के राहुल गांधी अगर आगे निकल रहे हैं तो स्वागत किया जाना चाहिए, और तमाम दलों को इस राजनीति में मजबूर करना चाहिए कि वो ये राजनीति करें। और समाज का भी दायित्व है, मीडिया का भी दायित्व है कि अब इन मुद्दों को जोर शोर से उठाएं, जिससे कि हम जो 3 दशक में अचीव करना चाह रहे हैं वो और जल्दी अचीव हो, और जल्दी विकसित भारत बने। क्योंकि विकसित भारत की शर्त है, पहले इक्वलिटी आए, गैर बराबरी दूर हो, फिर आर्थिक असमानता दूर हो। जब आप रिप्रेजेंटेशन देंगे, भागीदारी देंगे, आर्थिक असमानता दूर होती है। तो ये जरूरी है कि हर एक वर्ग इसकी पहल करे। और सोशल जस्टिस में एक बात हमेशा जानिए कि सोशल जस्टिस में किसी का, जैसे कहते हैं ना, हक छीन लिया जाएगा, नहीं, हक नहीं किसी का छीना जाता है। सोशल जस्टिस में न्याय होता है, सोशल जस्टिस में उन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है जो वंचित रह गए हैं, शोषित हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो अपने बच्चों को 2 जून की रोटी नहीं दे सकते, जो अपने बच्चों को 2 जोड़ी कपड़े नहीं दे सकते, उनको भी गरिमामय जीवन जीने की, उनको गरिमामय जीवन जीने का हक है। सोशल जस्टिस बहुत जरूरी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना बहुत जरूरी है, जिससे कि एक मजदूर, गरीब ही क्यों है मजदूर, वो श्रम करता है, श्रम का एक अच्छा मेहनताना मिलना चाहिए, जिससे कि वो एक अच्छे घर में रह सके, वो अपना, अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा सके, बच्चों को ठीक से कपड़े दे सके, वो सारी चीजें होनी चाहिए। उसको 200 रुपए ही क्यों मिले, उसको ज्यादा मेहनताना क्यों ना मिले। इस दिशा में पहल करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा है, इन मुद्दों को उठाया, और फिर उन्होंने चक्रव्यूह में जो पहचाना है, उन्होंने चक्रव्यूह में कौन लोग फंसे हुए हैं, ये पहचान बहुत मायने रखती है। तो उस चीज को पहचान के लायक इस चक्रव्यूह में महिलाएं फंसी हुई हैं, इस चक्रव्यूह में वंचित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, पिछड़ा वर्ग है, दलित है, और एमएसएमई कारोबारी है। और जरूरी है, आर्थिक असमानता दूर करने के लिए बहुत जरूरी है एमएसएमई को आगे बढ़ाना, क्योंकि कुछ चंद कारपोरेट्स के पास मोनोपोली होती जा रही है। छोटा सा स्टार्टअप डालो, स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाएगा, बड़ी कंपनी कब्जा कर लेती है, आपको मजबूर कर देगी, आप बेचिए उसको, जबरन कब्जा करेगी। पहले आपको क्या करेगी, पहले आपको लोन देगी और कहेगी कि आप लोन लीजिए और आप सस्ते दर पे बेचिए, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं सस्ते दर पे, घाटे पे, जिसको कहते हैं कि बर्न किया जा रहा है पैसा। तो पहले पैसा बर्न कराते हैं। ये आजकल की नई परिभाषाएं आई बिजनेस को बढ़ाने के लिए। स्टार्टअप शुरू किया तो पहले शुरुआत में क्या करेंगे, 1 साल तक बर्न करेंगे पैसा,
पता चला कि उनको अगर कहीं किसी स्टार्टअप को 1,000 करोड़ रुपए मिला या 100 करोड़ रुपए मिला, वो 100 करोड़ में 80 करोड़ रुपए लोगों तक पहुंचने के लिए अपना पैसा बर्न करेगा। और वो पैसा कहाँ से ले रहे हैं? यही फंड, ये बड़ी कंपनियां देती हैं। फिर उसके बाद जो वो कंपनी डूबने की स्थिति में होती है, रीच बढ़ा लिया उसने, सब कुछ कर लिया उसने, ऊपर से दिखेगा कि बहुत आगे बढ़ गई है, और अंदर वो कर्जे में होती है, तो फिर कहते हैं अब छोड़ो, अब मुझे दो। तो ये जो मगरमच्छ हैं, इनसे भी आजादी जरूरी है, क्योंकि मोनोपोली बहुत खतरनाक है। खास लोगों के पास ही, कुछ घरानों के पास ही सारी देश की संपत्ति पहुंच जाती है। फिर आपको तकलीफ इस बात की होती है कि बाकी सब लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे होते हैं, क्योंकि एक खास वर्ग के पास बहुत पैसा होता है, वो पॉलिसी में इंटरफेयर करता है और पैसा बनाता है, पैसे से और पैसा बनाता है, मतलब अपने पास करता है स्टॉक। ऐसा नहीं है कि वो समाज को पैसा वापस करता है, बिल्कुल नहीं, अपने पास इकट्ठा करता है। तो ये भी नहीं चाहिए। ये इक्वलिटी तभी आएगी जब एमएसएमई को, यानी छोटे छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देंगे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, यानी हर घर में जो उद्योग हो, जो गांधी जी का सपना था कि छोटी छोटी चीजें तो आप बनाइए, छोटी छोटी चीजें आप बनाएंगे, सभी के पास रोजगार होगा, अपनी जीवन यापन। ऐसा नहीं सब बड़े उद्योगपति बन जाएंगे, बनना भी नहीं है सबको बड़ा उद्योगपति, लेकिन इतना तो बन सकता है कि वो 2 दिन की रोटी खा सके, अच्छे कपड़े पहन सके, घूम फिर सके। इतना तो सपना सबका होता है। तो इसके लिए जरूरी है एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने की जरूरत। तो उन्होंने सही पहचान की कि इस चक्रव्यूह में एमएसएमई फंसा हुआ है, इसको किल किया जा रहा है अनीति से। तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए राहुल गांधी की जो स्पीच है आज, ये ऐतिहासिक है। और अगर वो अमली जामा इस पे पहनाते हैं, और शुरुआत अपनी पार्टी से करनी होगी, अगर वो अपनी पार्टी में इसको लागू कर पाते हैं, तो यकीन मानिए देश की जनता भरोसा करेगी और कांग्रेस फिर सत्ता में वापस आ सकती है। या जो पार्टी इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, इन मुद्दों को आगे बढ़ाएगी, वो पार्टी सत्ता में बनी रहेगी, सत्ता में आएगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये पार्टियां किन मुद्दों की लड़ाई लड़ती हैं। क्या वो धर्म और कट्टरता की तरफ जाती हैं या सोशल जस्टिस की तरफ आती हैं, देखना होगा आने वाले समय में। आप क्या सोचते हैं कि ये जो चक्रव्यूह है, ये टूटना जरूरी है? कितना जरूरी है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें बताइए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जो लोग नए हैं, उनसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय रहते आपको इसकी सूचना, जो नया वीडियो आता है उसकी सूचना मिल जाए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।